Hi everyone, welcome to Prep Talk. Today I will discuss about the Indian political system. प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। और संसद को हमने जो है उसमें पढ़ाया था आपको कि एडजर्नमेंट यानी स्थगन क्या होता है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एडजर्नमेंट यानी स्थगन क्या होता है। यानी फंक्शंस जो थे हम पढ़ रहे थे किसके, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट में आता है आपका एडजर्नमेंट। पहला क्या है? एडजर्नमेंट। माने इसको हिंदी में बोलते हैं स्थगन। स्थगन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जब भी सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, मैंने बताया था कि 3 सेशन होते हैं, जिसमें आपका बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन होते हैं। तो जब ये सेशन स्टार्ट होते हैं, माने कि आपका बजट सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो दिन में जो है ना 2 प्रोसीडिंग होती हैं, यानी 2 सिटिंग होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको हम लिख देते हैं। तो जब भी होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की 2 सिटिंग्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो 2 सिटिंग है आपकी, पहली सिटिंग का जो टाइम स्टार्ट होता है वो होता है सुबह 11 बजे से, 11 AM टू 1 PM। ठीक है। और दूसरी जो सिटिंग होती है, शाम वाली जो सिटिंग होती है, वो 2 PM से स्टार्ट होती है और 6 PM तक आपकी होती है। ठीक है। ये जो 2 सिटिंग होती हैं, इनके बीच का जो टाइमिंग होता है, इसमें जो है ब्रेक मिलता है। और इस ब्रेक को देने के लिए क्या होता है, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, पीठासीन अधिकारी, बोथ हाउस ऑफ द बोथ हाउसेज, यानी दोनों हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारा जो सेशन होता है उसको एडजर्नमेंट करते हैं, उसका यानी उसको एडजर्न करते हैं, उसको स्थगित करते हैं। और ये जो इसके बीच का जो टाइम है, ये वाला, ये जो आपका टाइम है 1 आवर का, 1 आवर का ये जो टाइम है, इसको क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट यानी स्थगन। ये बस आपने ध्यान रखना है, सेशन को रोकना ही स्थगन है, सेशन को ब्रेक करना ही स्थगन होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आता है हमारा एडजर्नमेंट सिंडाई। सेकंड है आपका एडजर्नमेंट सिंडाई। दूसरी टर्म क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है? एडजर्नमेंट सिंडाई। इसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। देखिए होता क्या है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। जब भी हमारा कोई सेशन कंप्लीट होता है, माने कि बजट सेशन अभी हमारा चल रहा है, इधर देखते हैं इसको, क्या चल रहा है? बजट सेशन, द बजट सेशन। ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या है? कंप्लीटेड है। इसके बाद क्या करता है, जब सेशन कंप्लीट होता है, तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने कि पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं? अगर दोनों हाउसेज की बात करें, अपर हाउस हमारा राज्यसभा है। ठीक है। और लोअर हाउस हमारा क्या है? लोकसभा है। तो ये दोनों हाउस जो हैं आपके, इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, अधिकांश से मोस्टली प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिस टाइम, ठीक है, ऑन द चेयर जो भी हो, वो क्या है, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लेकिन फिर भी इनके जो अध्यक्ष होते हैं वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। राज्यसभा में कौन होता है? आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। और इधर कौन होते हैं? स्पीकर। ये क्या करते हैं आपके स्पीकर और चेयरमैन, ये जो है इसको जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर देते हैं। यानी टर्मिनेटेड ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब भी कोई सिटिंग टर्मिनेट होती है पार्लियामेंट
फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, यानी जब इनडेफिनिट टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है वो क्या होता है आपका एडजर्नमेंट सिंडाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। अब पावर की बात करें तो पावर मैंने बताई है कि पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, किसकी, टर्मिनेट करने के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है सेशन को जो है एडजर्न कर सकता है, यानी स्थगित कर सकता है। तो अगर हम पावर्स की बात करें, पावर ऑफ एडजर्नमेंट पावर ऑफ एडजर्नमेंट लाइज विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी पीठासीन अधिकारी जो भी आपका होगा उसके पास ये पावर होती है। ओके, चलिए, तो ये था आपका एडजर्नमेंट सिंडाई, ठीक है। अब उसके बाद होता है प्रोरोगेशन, ठीक। चलिए प्रोरोगेशन की बात करते हैं। अब आएगा आपका प्रोरोगेशन। सेकंड फंक्शन है हमारा प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्रावसान, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सत्रावसान बोलते हैं। देखिए, जब भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिक्लेयर कर देता है कि आपका जो सेशन है वो एडजर्नमेंट सिंडाई है, निश्चित काल के लिए स्थगित है जब तक कि न्यू सेशन स्टार्ट ना हो, तो इसके बीच का जो टाइम होता है वो आपका सत्रावसान कहलाता है। यानी जब सत्र चल ही नहीं रहा हो वो समय क्या है आपका सत्रावसान, सेशन इज नॉट द हाउस, यानी सेशन हाउस में नहीं है, तो तब क्या है आपका वो सत्रावसान माना जाता है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर declares adjournment sindai, adjournment sindai when the session is complete, सेशन इज कंप्लीट, जब सत्र पूरा हो जाए तो क्या है एडजर्नमेंट सिंडाई कर देता है, सेशन इज कंप्लीट, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, माने ये आपका क्या है, पहला जो सेशन होता है मैंने बोला कि द बजट सेशन होता है, और ये बजट सेशन आपका क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बजट सत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही बजट सत्र कंप्लीट होता है तो इसमें क्या करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे लगा देते हैं बीच में इसके एडजर्नमेंट सिंडाई, एडजर्नमेंट सिंडाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि न्यू सेशन को है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से नया सत्र जो है नया स्टार्ट किया जाए, पीठासीन अधिकारी नए सत्र को नए जो है प्रोसीड करे, तब तक क्या एडजर्नमेंट सिंडाई होता है। और उसके जस्ट देन बाद आता है आपका क्या, द मानसून सेशन। तो सेकंड इज मॉनसून सेशन, द मॉनसून सेशन जिसको हम मानसून सत्र बोलते हैं। तो इनके बीच का जो समय होता है यही आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रोरोगेशन या सत्रावसान। क्या माना जाएगा, प्रोरोगेशन या सत्रावसान, इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये आपके में फंक्शंस हैं, जो प्रोसीडिंग होती है उसके फंक्शन होते हैं जो हमें समझने होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डिसोल्यूशन। थर्ड जो फंक्शन है वो है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन जिसको हम विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विघटन, ठीक है। तो विघटन है क्या, ठीक है।
तो विघटन को हम ऐसे देखते हैं, विघटन माने कि जो भी आपके जो हमारे जो हाउस है, हाउस को जब डिसोल्व कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सदन का विघटन कहते हैं। अब हम बात करें राज्यसभा को, तो विघटित नहीं किया जा सकता, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस। देखिए राज्यसभा जो है आपका वो परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, इसको कभी भी डिसोल्व नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा आपका जो है परमानेंट हाउस नहीं होता, उसको डिसोल्व किया जा सकता है एक्सपायरी ऑफ द टाइम, यानी पूरे 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद, या बीच में भी उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो है, सॉरी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उसको विघटित किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो इसको जो है डिसोल्व नहीं किया जा सकता। जबकि हम बात करें तो जो आपका लोकसभा है, लोकसभा, लोकसभा क्या है, ये सब्जेक्ट टू डिसोल्व है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसको क्या किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है, पहला पॉइंट क्या है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years, जब उसके 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years, जब उसके 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट डिसाइड्स करता है, द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसोल्व द लोकसभा इन एनी टाइम, ठीक है ना, किसी भी समय उसको डिसोल्व किया जा सकता है, व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड, व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसोल्व द हाउस, डिसोल्व द हाउस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी समय से पहले भी इसको डिसोल्व किया जा सकता है। लेकिन ये सिचुएशन, इसका रीजन तब आता है जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है लोकसभा के मेंबर्स के अंदर सरकार बनाने के लिए कोई भी तैयार न हो, कोई भी ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी या कोलिजन वगैरह सरकार न बना सकते हो, तब उस स्थिति में क्या होता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, डिसोल्व किया जाता है लोकसभा को, फिर न्यू इलेक्शन होते हैं, न्यू एब्सोल्यूट मेजोरिटी या कोलिजन मेजोरिटी जो भी आती है, वो नई सरकार बनती है, तब दोबारा से आपकी राज्यसभा जो है फॉर्म होती है, ठीक है। तो चलिए अब ये बातें हुई। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो दैट इज कोरम। कोरम क्या है, चलिए कोरम को समझने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या था कि जो आपके मेंबर्स होते हैं, हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, हाउस के मेंबर्स ऐसा नहीं कि भाई जैसे भी सत्र चले कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आकर जो है सिटिंग पर सिट बैठ जाते हैं सीट पर और हाउस चलता है, ऐसा नहीं है। मेंबर्स जो हैं एब्सेंट भी रहते हैं, ठीक है, सदन में नहीं जाते हैं, हालांकि उनके लिए भी प्रावधान है कि उनको कम से कम कितनी जो है अपनी प्रेजेंट लगानी होती है ताकि उनकी जो है मेंबरशिप बची रहे। अगर उनकी जो है ना एक रूल है, उस रूल को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो मैंडेटरी है वो जाए, ठीक है। हालांकि जाना चाहिए, जो लोकसभा का मेंबर्स है उसको सेशन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन है क्या कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए कि हम जो है सेशन को प्रोसीड कर सके, यानी सत्र को चला सके, उसकी कार्रवाई कर सके। तो यही जो एक फंक्शन है वो कहलाता है कोरम। कोरम माने कि मिनिमम इतनी संख्या कि जिससे हम जो है अपने सेशन को रन कर सके, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कोरम की। कोरम, कोरम को हम गण पूर्ति कहते हैं, कितने लोगों की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब जो कोरम है आपका, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड,
कितने जो है संख्या की हमें आवश्यकता है, तो वो है आपकी 10% ऑफ बोथ हाउसेज, 10% ऑफ बोथ हाउसेज। अब बोथ हाउस यानी दोनों हाउस जो हैं आपके, उनका 10% होना चाहिए। तो हमारा जो अपर हाउस है वो क्या है, राज्यसभा, ठीक है। और दूसरा जो हाउस है हमारा, दूसरा हाउस है हमारा लोकसभा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, मैंने पहले भी बताया था, उच्च सदन है आपका, आपको ध्यान रखना है, अपर हाउस। और ये है आपका लोअर हाउस, ओके। तो we will know about upper house, we also known as 245 members in the upper house. We have 245 members in the upper house. The 10% of upper house, ये आपका बनता है 24.5%, लेकिन आधा होता नहीं है, तो इसको ले लेंगे 25 मेंबर्स। यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द अपर हाउस होने चाहिए आपके 25। अगर 25 मेंबर्स आपके होंगे तो तभी आप जो है ना प्रोसीड कर सकते हैं, यानी आपका कोरम कंप्लीट है, यानी आपकी गणपूर्ति है। तो कोरम अगर हमारे पास है तभी प्रोसीडिंग होगी। अगर 25 से एक भी मेंबर कम होता है, 24 होते हैं, तो क्या करता है पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग अफसर होता है, वो जो है सेशन को चलाता ही नहीं है, मना कर देता है इसके लिए कि कम से कम कोरम होना चाहिए। इसी तरह अगर हम आते हैं, हमारा जो लोअर हाउस है उसमें कितने हैं, फिलहाल जो सिटिंग है वो 545 की है। तो 545 का अगर हम 10% लेते हैं तो कितना हो जाएगा, द 10% ऑफ द 545 मेंबर्स इन द लोअर हाउस, तो वी हैव 55 मेंबर्स, ओके। तो हमारे पास क्या है, 55 मेंबर्स हैं। तो मिनिमम 55 मेंबर्स आपके किस में होने चाहिए, आपका जो लोअर हाउस है जिसको हम निम्न सदन कहते हैं उसमें ये होने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, आपका गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। ये एक फंक्शन है और ये एक मैंडेटरी फंक्शन है, ठीक है, प्रोसीडिंग का। तो इसके बगैर हम जो है सेशन को नहीं चला सकते। तो ये जो है ना, ये फंक्शंस थे आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के। अब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के जो टूल्स हैं जिनसे हम जो है ना चलाते हैं, वो टूल्स हम देखेंगे। ये फंक्शन थे, अब हम टूल्स की बात कर लेते हैं, टूल्स क्या क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टूल्स को। अब आता है हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टूल। नेक्स्ट हेडलाइन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टूल्स। अब प्रोसीडिंग टूल्स क्या है हमारे, उनको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टूल्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टूल्स में क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो है हमारा, इसको हम प्रश्न काल कहते हैं। प्रश्न काल में मोस्टली क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कौन पूछता है और किससे पूछता है। देखिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। एक तो होते हैं हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स। फर्स्ट इज प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट मेंबर्स, ठीक है। गवर्नमेंट मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट मेंबर्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएम आपका गवर्नमेंट मेंबर ऑफ द हाउस है। और साथ ही उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हैं, जो सभी मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है, आपके गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो आपके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं किससे, गवर्नमेंट मेंबर से यानी मिनिस्टर से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका प्रश्नकाल होता है। और ये टाइमिंग क्या होती है इसकी, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट आवर ऑफ सेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, यानी पहला जो घंटा होता है, द फर्स्ट आवर, पहला जो घंटा होता है सेशन स्टार्ट होते ही, द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, जब भी सेशन शुरू दिन में स्टार्ट होता है, सेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब
सेशन का भी स्टार्ट होता है सुबह किस टाइम होता है, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो सेशन आपका स्टार्ट होता है 11 PM से, पहला घंटा है 11 PM टू 12 PM, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन आवर। यही आपका क्या हुआ, क्वेश्चन आवर हुआ। ठीक है, और इसमें मैंने बताया ही था कि जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछते हैं किससे, मिनिस्टर से यूजुअली, और मिनिस्टर उसका क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो ये मैं लाइन लिख देता हूं, तो मेंबर्स आस्क क्वेश्चन, मेंबर्स आस्क क्वेश्चन एंड यूजुअली मिनिस्टर यूजुअली गिव्स आंसर। तो मिनिस्टर क्या है, उनका आंसर देते हैं, गिव्स आंसर। तो यही क्या है आपका, तो ये जो टूल्स है यही आपका क्वेश्चन आवर है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स क्या है, जो गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और मिनिस्टर से तो क्वेश्चन कर सकते हैं और मिनिस्टर उनका आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करें क्वेश्चन आवर्स को, तो क्वेश्चन आवर्स को जो है ना 3 प्रकार से हम देखते हैं। तो द क्वेश्चन आर ऑफ 3 काइंड। क्वेश्चन 3 टाइप के हैं होते हैं, द क्वेश्चन आर 3 काइंड, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन, जिनको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। पहला क्या होता है, स्टेयर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड होता है आपका अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में इतना पूछा जा सकता है कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब जो क्वेश्चन होते हैं आपके 3 प्रकार के, इसमें जो पहला होता है ये तारांकित प्रश्न होता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न बोलते हैं, और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा होता है आपका शॉर्ट नोटिस, यानी जो लघु समय के लिए किया गया क्वेश्चन होता है उसको हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं, माने कि अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। 3 प्रकार के आपके क्या हैं, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये था आपका क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में मैंने बताया था कि यूजुअली मिनिस्टर जो है आंसर देते हैं और मेंबर्स जो है क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने तीनों क्वेश्चन बताए, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये सारा जो प्रोसीडिंग है, ये सारी प्रोसीडिंग आपकी क्वेश्चन आवर में होती है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका 0 आवर, शून्यकाल जिसको हम बोलते हैं। अब सेकंड इज 0 आवर, और सेकंड है आपका 0 आवर, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल की अगर हम बात करें, एक्चुअल में ये कोई डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है नहीं, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स की जो बुक्स बनती है उसमें डिफाइन है। ये एक्चुअल में इनफॉर्मल डिवाइस माना जाता है हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टूल्स का, और इसका यूज करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। तो इट्स एन इनफॉर्मल डिवाइस, ये क्या है आपका, इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, इनफॉर्मल डिवाइस फॉर मेंबर्स, यानी सदस्यों के लिए क्या है, ये इनफॉर्मल डिवाइस है, इनफॉर्मल डिवाइस फॉर मेंबर्स। इसमें क्या करते हैं कि मेंबर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं 0 आवर में, बिना किसी सूचना के। ठीक है, विदाउट प्रियर नोटिस क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज कर देते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, द मेंबर्स रेज मैटर विदाउट एनी प्रियर नोटिस, विदाउट एनी प्रियर नोटिस, बिना किसी पूर्व सूचना के ये क्या कर देते हैं, इसमें 0 आवर में कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, किसी भी मैटर पर जो है क्वेश्चन
कर सकते हैं, 0 आवर का समय दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। अदरवाइज आपको कोई भी प्रश्न करना है, भले ही वो प्रश्नकाल में प्रश्न करना होता है, तो उसमें जो है ना एक अपना नोटिस देना होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिसको अग्रिम नोटिस मिलता है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अलो करता है मेंबर को बोलने के लिए कि आप अपने प्रश्न पर पूछ सकते हैं और वो बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 0 आवर में क्या है कि विदाउट एनी प्रियर नोटिस आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टूल्स हैं उसमें क्वेश्चन आवर्स होता है, फिर 0 आवर्स होता है, फिर होते हैं मोशन। मोशन क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो थर्ड है आपका मोशन, जिसको हम हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, प्रस्ताव किसी भी मेंबर्स के द्वारा आपके जो हाउस होते हैं, हाउस के फ्लोर पर रखा जाता है, यानी सदन के पटल पर रखा जाता है, फिर उस पर डिस्कस होती है। डिस्कस होने के बाद फिर उस पर वोट होती है। तो ये क्या होते हैं, ये सभी मोशन होते हैं। तो इसको कौन कौन जो है, मोशन को कौन ला सकता है? इसको कोई भी ला सकता है। 1 सेकेंड। तो इसमें हम लिखेंगे द मोशन मोड बाय आइदर मिनिस्टर, मूड बाय आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स, यानी कि सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स। तो इसको कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर्स भी ला सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो मैटर होना चाहिए वो आपका जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होती हैं, ठीक है, या पब्लिक इंपोर्टेंस, जो जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस के जो मैटर होते हैं उन पर लाया जा सकता है। तो मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपका जो है ना वो लोक महत्व के मामले जिनको बोलते हैं, लोक महत्व के मामले होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें है क्या, इसको ऐसे नहीं उठाया जाता। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको जो है ना नोटिस देना जरूरी होता है, और उसकी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट जरूरी है। चलिए तो ये भी लिख देते हैं। तो बट नो डिस्कशन ऑन दैट मैटर, बट नो डिस्कशन ऑन दिस मैटर, on this matter, sorry, on that matter without the consent of presiding officer, यानी इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट जरूरी है। कंसेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, तो ये क्या है आपके जो है मोशन है, यानी प्रस्ताव है। प्रस्ताव जब भी लाया जाता है इसको कोई भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर्स भी ला सकता है, मिनिस्टर जिसको हम गवर्नमेंट मेंबर यानी सरकारी सदस्य बोलते हैं, ठीक है, वो भी ला सकता है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने कि पीठासीन अधिकारी की कंसेंट जरूरी है, उसकी पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है, उसकी अनुमति के बिना आप मोशन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अब जो मोशन है, मोशन की जो है ना 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज में हम मोशन को डिवाइड करते हैं। तो द मोशन हैव 3 कैटेगरीज, द मोशन हैव 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज होती हैं।
अब इसमें पहला जो आता है आपका फर्स्ट इज, ये आता है आपका सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। अब सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटेंटिव मोशन होता है आपका सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल। इट्स एन इट्स ए सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट मोशन है, इसको कोई भी जो है मेंबर्स जो है, एनी मेंबर्स इसको ला सकता है, इस मोशन को जो है फ्लोर पे रख सकता है। अब जो आपके सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, इसमें कुछ इस टाइप के जो है ना डिमांड की जाती है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है उसके इम्पीचमेंट की बात हो सकती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग भी इसी मोशन के थ्रू लगाया जाता है, जिसको हम सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें और क्या हो सकता है सब्सटेंटिव मोशन में? इसमें हो सकता है अगर हमें इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी सब्सटेंटिव मोशन के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या है ये सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट मोशन है, और इसमें आपका जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टूल है आपका, वो है आपका सब्स्टिट्यूट मोशन। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट जो मोशन है, इसकी बातें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।